अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज जो स्ट्रैटेजी है, जो मेथड है ट्रेड करने का मैं डिस्कस करने वाला हूं। जितने भी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स बनते हैं, चाहे आईसीटी, एसएमसी या वीएसए की बेस पर बनते हैं, उसमें ये वाला की लेवल जरूर इन्वॉल्व होगा। इसके बगैर आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मोस्ट ऑफ द टाइम बन ही नहीं पाता। ठीक है, मैं जितने भी ट्रेड्स लेता हूँ, ये जो लास्ट ट्रेड मैंने ली थी वो किस बेस पर ली थी? इसी ट्रेड सेटअप की बेस पर ली थी। पहले आप ये ट्रेड चेक करें, ये चेक करें यहाँ पे ट्रेड लेने की रीजन क्या बन रही है आपके हिसाब से। यहाँ पे मार्केट को आप जाना चाहिए या डाउन जाना चाहिए? अगर मैं रीजन बताऊं, यहाँ पर मल्टीपल रीजन बन रही है। जैसे आपका टारगेट आएगा 1:2 के हिसाब से बेहतरीन टारगेट आ जाएगा। ये पॉइंट चेक करें। अब लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या आता है। मैं ट्रेड ले लूं, अभी तक ट्रेड मैंने ली नहीं। ले जी मेरे भाई, टारगेट हमारा अचीव हो गया रात को ही, और स्कैल्पिंग वाइज जो था दूसरी ट्रेड अभी भी चल रही है। ठीक है, और यहाँ पर मैं मजे की बात आपको बताऊं, मैंने जो ट्रेड ली थी बिटकॉइन में नहीं ली थी। बिटकॉइन में तो 1-1.5% का प्रॉफिट हुआ होगा। वर्चुअल कॉइन में मैंने 4% का प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, लेकिन एनालाइज मैंने किस चीज को किया था? अब इस ट्रेड में जो कॉन्सेप्ट्स मैंने यूज किए वो 2 से 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो फिक्स टाइम है। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन में मैं ट्रेड करता हूँ, लेकिन फिक्स टाइम ना भी हो, आपको सेटअप वैसे मिल जाए, आप ले सकते हैं। लेकिन आप फिक्स जो न्यूयॉर्क सेशन होता है 6 PM, ठीक है, इस टाइम पे आपको जो ट्रेड मिलेगी ना, वो टारगेट आपका जल्दी अचीव करेगी। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन के आसपास आप ट्रेड ले सकते हैं, ये सेटअप बने तो। दूसरा क्या, लिक्विडिटी इसमें इन्वॉल्व थी। क्या थी? लिक्विडिटी। थर्ड नंबर पे क्या था? ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो में पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं क्या होता है, लेकिन मैं दोबारा से बता देता हूं ऑर्डर फ्लो होता क्या है। वैलिड पुल बैक जो होता है वो ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो होता है आपका। ये ऑर्डर फ्लो है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ, ये जो रिट्रेसमेंट होती है वैलिड, हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक हो और फिर मार्केट ऊपर जाए, ट्रेंड बुलिश हो तो, ट्रेंड बिरिश हो तो फिर इस तरह से लोएस्ट कैंडल का हाई ब्रेक करके मार्केट दोबारा नीचे जाए, ये जो रिट्रेसमेंट होती है, ये ऑर्डर फ्लो कहलाता है। अब ये ऑर्डर फ्लो सही है? हाँ जी, जो आप एसएमसी आईसीटी में मेथड्स यूज करते हो उसमें ये ऑर्डर ब्लॉक से ऑर्डर फ्लो सही है। लेकिन ऑर्डर फ्लो जो है वो एक और तरह से भी यूज होता है। जो वॉल्यूम बेस्ड जो ट्रेडिंग करते हैं वो ऑर्डर फ्लो का कॉन्सेप्ट इन चीजों की बेस पर लेते हैं। ये जो डोम आपके पास, डेप्थ ऑफ मार्केट, या ये जो आपके पास डिफरेंट ऑर्डर बुक आपके पास चल रही होती है डिफरेंट एक्सचेंजेस में, उस डाटा को एनालाइज करके, वॉल्यूम पे जो रियल टाइम डाटा आ रहा होता है उसको एनालाइज करके जो ट्रेड करते हैं वो भी ऑर्डर फ्लो होता है। ठीक है, लेकिन ये जो ऑर्डर फ्लो है ये एक्चुअल में बहुत तगड़ा काम करता है। लेकिन ये जो हम ऑर्डर फ्लो मार्क कर रहे होते हैं ये अंदाजा होता है। इस चीज को आप गौर से समझना, स्ट्रेटजी पे अगर आप प्रॉपर ग्रिप करना चाहते हैं तो। रट्टे वाली ये मतलब शॉर्टकट वाली स्ट्रेटजी या मेथड नहीं है। रट्टा नहीं इसको लग सकता। हर चीज ये नहीं कॉपी पेस्ट मारोगे और आपको ट्रेंड मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अब ये देखिए, ट्रेंड आपका डाउन था, ये ऑर्डर फ्लो बना है। इसी ऑर्डर फ्लो के पास कुछ ऐसी चीजें बनी हैं जिसकी बेस पर हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट यहां से डाउन जाएगी। यहां पर आप डाउन का सेटअप लगाएं और आपका टारगेट थोड़े ही टाइम में जाकर अचीव हो जाएगा। ये गोल्ड पे मैं कर रहा हूँ। जो लोग कहते हैं कि ये क्रिप्टो पे काम करती है या फॉरेक्स में, दोनों पे ये चीजें काम करती हैं जो मैं सिखा रहा होता हूँ मेरे भाई। अच्छा, ये जो ऑर्डर फ्लो हम रिट्रेसमेंट, वैलिड पुल बैक जिसको कहते हैं, या ऑर्डर ब्लॉक को हम मार्क करते हैं एसएमसी आईसीटी में, वो हमारा अंदाजा होता है। कैलकुलेशंस होती है कि यहां से मार्केट प्रीवियस डाटा को एनालाइज करें या अपना एक्सपीरियंस देखें तो वो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां से मार्केट अप डाउन जाती है, और वहां पर हमने थ्योरीज बनाई हुई हैं कि ये एक ऑर्डर फ्लो है या ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहां से मार्केट के अप जाने के चांसेस हैं। ये चांसेस की बेस पर है। बैकग्राउंड में क्या काम हो रहा है वो हमें नहीं पता, लेकिन जो लोग इन चीजों के वॉल्यूम की बेस पर काम कर रहे होते हैं वो एक्चुअल डाटा को एनालाइज करके आगे रिजल्ट्स प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन ये जो हम चीजें मार्क करते हैं ये एक्चुअल डाटा नहीं होता, ये सिर्फ हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन ये जो पेड डाटा डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपको पेड में चीजें मिल रही होती है वो फ्री में आप एक्सेस कर सकते हैं, फ्री वाले ट्रेडिंग व्यू में। और इस ऑर्डर फ्लो में मैं कुछ एक टूल ऐड करूंगा जिससे रिजल्ट आपका मजीद बूस्ट हो जाएगा। ये जो 50 to 65% कह रहा है गूगल ऑर्डर फ्लो की विन रेट, अगर किसी बंदे की इस पे ग्रिप है तो इसको मजीद भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सिर्फ एक टूल ऐड करके। वो टूल हमें ये वाले कॉन्सेप्ट जो है इनकी कंफर्मेशन देगा। एक्चुअल में मार्केट में मोमेंटम आ रहा है कि नहीं आ रहा, बायर स्ट्रांग हो रहे हैं एक्चुअल में या नहीं हो रहे, वो मैं एक्चुअल बताएगा इस जोन में, ऑर्डर फ्लो में। ठीक है, तो हमारी जो एक्यूरेसी होगी वो मजीद बढ़ जाएगी। अब ऑर्डर फ्लो को समझने के लिए अगर आपको प्रॉपर ऑर्डर फ्लो या ये वैलिड पुल बैक्स की बेस पर स्ट्रक्चर मैपिंग करनी नहीं आती तो ये मेरे भाई पहले प्लेलिस्ट कवर कर लेना। ये प्लेलिस्ट मैं बार बार क्यों कहता हूं कि मेरे भाई ये रट्टे वाली चीज है नहीं। लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट किसी को नहीं पता तो मैंने इस प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। स्ट्रक्चर मैपिंग या ऑर्डर फ्लो के कॉन्सेप्ट नहीं पता किसी को तो वो भी मैंने इसी प्लेलिस्ट में बताए हुए हैं। अब इस वीडियो में अगेन से तो नहीं समझा सकता। तो ये जो इसमें सेकंड जो लेक्चर आएगा ना, ये वाला,
ये मैं समझा देता हूँ। ये वाला जो टॉपिक है, ये कवर कर लेना, आपको ये वैलिड पुल बैक समझ आ जाएगा। और यही ऑर्डर फ्लो होता है आपका एसएमसी में जो यूज किया जाता है, ठीक है। और ये अंदाजा होता है एग्जैक्ट, ये नहीं कि यहाँ पर मार्केट पंप करेगी। कौन सी चीज हमें मजीद श्योर करेगी वो मैं समझाने लगा हूँ अभी। ऑर्डर फ्लो के अंदर मार्केट आए, ऑर्डर फ्लो को रिफाइन करने का भी तरीका मैंने बताया कि उसके अंदर जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होता है उसको मार कर दें। अब कई लोग कहेंगे ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ओ भाई मेरे, आपने अगर किसी की वीडियो ऑर्डर ब्लॉक की देखी ना, ऑर्डर ब्लॉक की कई टाइप्स हैं। आईसीटी में ऑर्डर ब्लॉक के और रूल्स हैं, एसएमसी में और रूल्स हैं, और किसी ने मजीद मॉडिफाई किया हुआ है अपने एक्सपीरियंस की बेस पर। तो मैं जो ऑर्डर ब्लॉक यूज करता हूँ, एक ऐसी कैंडल जिसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली है, ट्रेंड को फॉलो करते हुए। ये नहीं कि ट्रेंड आपका और आपका डाउन का ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो, ट्रेंड आपका है। तो ये एक ऐसी कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली है और अगली कैंडल में एफवीजी है। मार्केट अगर नीचे आती है, इस ऑर्डर फ्लो से भी पंप कर सकती है और इस ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप करके पंप कर सकती है, और इस ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो को मैनिपुलेट करके भी पंप कर सकती है, लिक्विडिटी ग्रैब करके भी। और जो पिछली ट्रेड मैंने आपको दिखाई है उसमें यही हुआ है। आपका जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये पॉइंट आप चेक करें, ये पॉइंट आप चेक करें मेरे भाई, ये आप 1 घंटे पे आए, ये आपका ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक छोटा सा बन रहा है। मार्केट आई है, इसको लिक्विडेट किया और फिर पंप हुई है। वैसे ये कोई परफेक्ट वाला ऑर्डर फ्लो नहीं था, पहले भी यहां से पंप कर चुकी थी मार्केट। ये लिक्विडिटी आपकी ग्रैब हुई, मार्केट पंप, फिर इस लिक्विडिटी को भी नीचे से मार्केट ने ग्रैब किया और फिर पंप। और ये अच्छा खासा मूव है। ये वर्चुअल कॉइन में मुझे तगड़ा प्रॉफिट दे गया था, ऑलमोस्ट 4% का। जो लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं, थोड़ी भी लेवरेज लगाएं तो वो 40-50% प्रॉफिट यहां पर गेन कर सकते थे, ठीक है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ, ये पॉइंट चेक कर रहे हैं। ये आपका एक ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है, मार्केट उसी लेवल को लिक्विडेट किया और पंप करके। यही सेटअप आपका बीटीसी पे भी बन रहा था। समझ आई कि नहीं आई? तो ये ऑर्डर फ्लो का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। जो भी ट्रेड आपने लेनी है इस ऑर्डर फ्लो के अंदर बने तो आपने लेनी है। अब इसमें मजीद चीज क्या इंक्लूड हम कर सकते हैं, क्या एक्चुअल में यहाँ पर ऑर्डर फ्लो था, मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ, ये हमें क्या चीज कंफर्म करेगी। दूसरा, लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए, ये तो और भी तगड़ी अपॉर्चुनिटी है ना। क्या रूल है, मार्केट जिस साइड की लिक्विडिटी लेती है उस साइड के ऑपोजिट मूव करती है। तो मार्केट अगर इस ऑर्डर फ्लो के ऊपर विक छोड़ देती है और नीचे क्लोज हो जाती है, और साथ में जो टूल अभी मैं बताने लगा हूं वो कंफर्म कर देता है, तो कंफर्म हो जाता है कि मार्केट नीचे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और वो टूल मैं ऑलरेडी भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, अभी भी समझा देता हूं। कम्युलेटिव डेल्टा वॉल्यूम। अब ये काम किस तरह से करता है ये भी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला नहीं हूं मेरे भाई। इतनी लेंथी वीडियो कोई देखता नहीं, लोग बोर हो जाते हैं। पर टेंशन ना ले मेरे भाई, ये मैं वीडियो 1 महीना पहले अपलोड कर चुका हूं। इसकी वर्किंग किस तरह, ये काम किस तरह से करता है ये डेल्टा वॉल्यूम, ठीक है, वो समझ जाए, रट्टा नहीं लगाना। अब क्या करें, अगर छोटे टाइम फ्रेम पर आप आते हैं तो यहां पर ये पॉइंट देखें, आपकी मार्केट में ये डाइवर्जेंस बन रही है, ठीक है, कि मार्केट में ऊपर जाने का मोमेंटम है नहीं। एक्चुअल में कैंडल्स दिखा रही है मार्केट बुलिश हो रही है, बायर्स को ट्रैप किया जा रहा है यहां पर, ठीक है, जो कि एक्चुअल डाटा दिखा रहा है। ये कोई इंडिकेटर नहीं है, इसको टूल समझे मेरे भाई, ये कोई इंडिकेटर नहीं है। डाइवर्जेंस बन रही है, कोई बहुत बड़ी नहीं बन रही लेकिन बन रही है। साथ में आपका ऑर्डर फ्लो बता रहा है कि यहां से मार्केट के नीचे जाने के काफी ज्यादा चांसेस है। मार्केट गई मेरे भाई, ठीक है। अब ऑर्डर फ्लो बता क्या रहा है, जो ऑर्डर फ्लो यूज, वॉल्यूम को यूज करके ऑर्डर फ्लो के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ये वो कॉन्सेप्ट, और एसएमसी का जो ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर फ्लो है, उसका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। और कुछ भी मैंने यूज नहीं किया। यहां पर आप आए बीटीसी में, बीटीसी में आइए, ट्रेड मैंने किस बेस पे ली है अभी चेक करवाता हूं। अब ये पॉइंट चेक करें इस पॉइंट को चेक करें, ऑर्डर फ्लो के पास मार्केट आ रही है और ये डाइवर्जेंस दिखा रहा है कि जो सेलर्स हैं वो एक्चुअल में नहीं आ रही है, ट्रैप कर रहे हैं, मार्केट ट्रैप कर रही है। और इस बॉटम की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, उसके बाद ये आपका ट्रेड सेटअप कितनी विन रेट के, कितने रिस्क रिवार्ड के साथ बन रहा है। ये ऑर्डर फ्लो ही है ना। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ऑर्डर फ्लो एक बार यूज करना है। ये तो लिक्विडिटी ग्रैब हुई है ना आपकी अगेंस्ट इस ऑर्डर फ्लो की, ठीक है, यहां पर कंफर्म कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये पॉइंट चेक करें, यहां पर डाइवर्जेंस बनी आपकी, यहां पर मैंने ट्रेड ली थी, लेकिन फ्रेश एंट्री इस पॉइंट पे बन रही थी, ठीक है। एक ऑर्डर फ्लो एक बार यूज करना होता है। मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ये चीज प्लान हो रही थी तो मैंने ट्रेड ली है। लेकिन आप लोग बिगिनर्स हैं, रूल्स को प्रॉपर फॉलो करें। रूल नंबर 1 क्या है, एक ऑर्डर फ्लो आप देखें, ऑर्डर फ्लो आपके पास आ गया, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ समझा लूं यार। ये एक ऑर्डर फ्लो आपके पास आ गया। ये ऑर्डर फ्लो 1 घंटे पे भी आप देख सकते हैं, 15 मिनट पे भी देख सकते हैं, लेकिन साथ में ये टूल आपको बताए और सेशन चल रहा हो आपका, खासकर न्यूयॉर्क सेशन चल रहा हो, जो 6 बजे ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है पाकिस्तानी। अब ये भी मैंने समझाया हुआ है, दोबारा से आप कहेंगे यार अपनी वीडियो की प्रमोशन करता है, मैं आपके फायदे के लिए बता रहा होता हूं मेरे भाई। ये सेशंस के हवाले से सारी नॉलेज मैंने दी हुई है, सेशंस को किस तरह से यूज करते हैं।
2 महीने पहले 45 मिनट की वीडियो इसमें सेशंस के हवाले से डिटेल में बताया, आपको ये टाइम वगैरह याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। न्यूयॉर्क के अलावा आप लंदन सेशन में भी यही सेटअप को यूज कर सकते हैं। हाई आपको ज्यादा रिजल्ट्स किस सेशन में अच्छे मिलेंगे वो भी मैंने बताया हुआ है। तो रूल नंबर 1 क्या है कि आपके पास एक ऑर्डर फ्लो हो, मार्केट उसको टैप करे, या तो उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करे, या फिर ये टूल आपको कोई कंफर्मेशन दे, या फिर कोई रिजेक्शन ब्लॉक यहां पर बन जाए। रिजेक्शन ब्लॉक भी समझाया हुआ है। अब ये है ना, मैंने पहले ही बताया था कि ये रट्टे वाली चीज नहीं है, इसमें प्रॉपर कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। तो यहां पर आपको कोई ऐसा सिग्नल मिले, ज्यादा सिग्नल इसका काम करेगा आपका सीडीवी, कम्युलेटिव डेल्टा वॉल्यूम बता रहा है और साथ में रिजेक्शन ब्लॉक बन जाए या लिक्विडिटी ग्रैब हो रही हो, वो और भी अच्छा है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं जिसको देखकर आपको ज्यादा समझ आ जाएगी कि ये सेटअप काम किस तरह से करता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक फ्रेश ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है और बिल्कुल छोटा सा ऑर्डर फ्लो है। ऐसे ऑर्डर फ्लो ज्यादा काम करते हैं, लेकिन एक चीज इसमें गलत हो रही है, वो ये है कि मार्केट इतने ज्यादा पोटेंशियल के साथ नीचे नहीं गिरनी चाहिए। वैसे यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी क्योंकि हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सेटअप अगर मेरे पास बनता, मैं ऐसे सेटअप स्किप कर देता हूँ। अगर मार्केट आराम आराम से इस पॉइंट पे आ रही है ना, तो फिर मैं इसको जरूर यूज करता। लेकिन मैं आपको क्योंकि समझा रहा हूँ, एज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस चीज को समझे अभी। ठीक है, इसको टैप किया, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो चुका है। मैं यहाँ पर 15 मिनट या 3 1 मिनट पे शिफ्ट होता हूँ, इसके अंदर क्या चल रहा है वो हम देखते हैं। हाँ, यहाँ पर मार्केट प्रॉपर स्मूथ लग रही है। इस सेटअप को मे भी हम कैच कर लें। अब ये पॉइंट चेक करें, हमारे ऑर्डर फ्लो के अंदर मार्केट आ रही है। यहाँ पर दो चीजें गलत है। एक तो हमारा ट्रेंड 3 मिनट पे डाउन का है, ट्रेंड आपको शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन एक कंफर्मेशन हमें यहाँ पर मिल चुकी मार्केट ऊपर जाने की। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास ट्रेंड आपकी निशानी, तो यहाँ पर हम ट्रेड अपनी एंटर हो जाएंगे, ये लेवल अगर प्रॉपर ब्रेक करती तो। लेकिन हमें नीचे टूल क्या बता रहा है, ये कैंडल देखें, रेड कैंडल है हमारे पास, उसका ये हमारे पास डेल्टा है। ग्रीन कैंडल छोटी बनी है, लेकिन इधर डेल्टा आपको तगड़ा दिखा रहा है, मतलब बायर्स एकदम डोमिनेट करना स्टार्ट हो गए, इस पूरी प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ कर रही है। ये पोटेंशियल दिखा रहा है डाइवर्जेंस, ये आपके डेल्टा की, कि बायर्स डोमिनेट करना एकदम स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब एकदम मोमेंटम यहां पर आया, ये नीचे हमें दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम वेट करेंगे थोड़ा सा इस लेवल के ब्रेक होने का। ये लेवल प्रॉपर ब्रेक हुआ, यहां पर हम ट्रेड ले सकते हैं। लेने को हम उस पॉइंट पे भी ले सकते हैं, ये नहीं कि नहीं ले सकते थे। स्टॉप लॉस बिल्कुल मामूली सा स्टॉप लॉस हमारा लगना था 1:2 के साथ। अब यहाँ पर ट्रेड सेटअप हम देखेंगे 1 अगर ये सेटअप देखते तो फिर 1:3 के साथ भी देख सकते थे। 1:2 ऑलमोस्ट आपका यहाँ पर बनेगा। ये पॉइंट चेक करिए, टारगेट आपका अचीव हो गया, लेकिन जिस तरह से मैंने बताया है ना, उस तरह से आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल ही छोटा सा लगना था और आपका टारगेट थोड़े ही टाइम में अचीव हो जाना था 1:3 के साथ। ठीक है, तो ये सेटअप इस तरह से काम करते हैं। ये जरूरी नहीं कि न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ये सेटअप बने तो आप ट्रेड ले सकते हैं, नहीं, न्यूयॉर्क सेशन के अलावा भी आपका सेटअप बने तो आप ट्रेड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट चेक करें, ये आपके पास एक वैलिड पुल बैक था, मार्केट इसमें से निकली है, इस पॉइंट में से निकली है, बल्कि ये भी न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ही आ रहा है। ये सेटअप जो है ना, ये भी न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ही आ रहा है। एक सेकेंड, मैं ये रिमूव कर लूं। ये पॉइंट चेक करें, ये एक वैलिड पुल बैक बना, मैं इसको 15 मिनट पे ले जाता हूँ और ज्यादा अच्छा कर। जरूरी नहीं 1 घंटे पे आप ये वैलिड पुल बैक देखें, ऑर्डर फ्लो को देखें, आप 15 मिनट पे भी देख सकते हैं। ये चेक करें, ये कंप्लीट हुआ, कैंडल ऊपर क्लोज हुई, फिर मार्केट इसके अंदर आई है, इसी ऑर्डर फ्लो के अंदर, और न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट भी हो रहा है। और ये चेक करें, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेकर कैंडल ऊपर जाकर क्लोज हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्ट भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अगर डाइवर्जेंस देखूं, इस टूल को देखूं, ये क्या कुछ कंफर्म कर रहा है, यहाँ पर देखते हैं, लेट्स सी। अभी तक पोटेंशियल कुछ खास हमें ऑब्जर्वेशन यहाँ पर नहीं मिली। 3 मिनट पे शिफ्ट होते हैं, कुछ खास यहाँ पर बता रहा है तो वो हम देखेंगे। नहीं, ये टूल कुछ भी आपको नहीं बता रहा यहाँ पर, लेकिन मैं ये ऑर्डर फ्लो का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि ये कितना पावरफुल है। इसके अंदर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हमें मिल जाते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कुछ और नजर आता है। कुछ खास नजर नहीं आया अभी तक तो। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल मिल गया, देखें, टूल ने बता दिया ना आपको, डाइवर्जेंस बन गई। अब आप इस ट्रेड में यहाँ पर कहीं एंटर हो सकते थे, इस पॉइंट पर कहीं बॉटम तो क्रिएट हो जाना था ना, ये आपका स्टॉप लॉस होता। और 1:2 के साथ या 1:3 के साथ आप टारगेट अपना लगा सकते हैं। अब हमें तो पता है कि मार्केट ने ऊपर ही जाना है, 1:3 के साथ लगाते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, ये स्टॉप लॉस अगर आप ऑर्डर फ्लो के अंदर कहीं लगाओगे ना, उसके हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नीचे लगाओगे तो काफी हद तक आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये अब आपकी चॉइस है, आप कहां पर स्टॉप लॉस रखना चाहते हो। रिस्क रिवार्ड चाहिए तो फिर आप बड़ा रख सकते हो। ये देखे ना, ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है यहाँ पर। समझ आई कि नहीं आई? ये आप पे डिपेंड करता है। आपको मतलब रिस्क रिवार्ड अच्छा चाहिए, स्टॉप लॉस छोटा लगाएंगे तो उसमें आपकी विन रेशियो कम हो जाएगी। स्टॉप लॉस बड़ा लगाएंगे, रिस्क रिवार्ड 1:2 पे लेकर आएंगे, उसको भी 3 किया जा सकता है, वैसे मैंने समझाया हुआ है। ठीक है ना, उसको इसको भी 3 किया जा सकता है और टारगेट आपका अचीव होगा, 1:3 का टारगेट आपका बनेगा। समझ आई कि नहीं आई?
तो ये आगे ट्रेड प्लान करना जो है ना वो रिस्क मैनेजमेंट में आ जाता है। वो मैंने समझाया हुआ है, वो आप लेक्चर देख सकते हैं उस प्लेलिस्ट में जो मेंशन की हुई है। उसमें हर तरह की नॉलेज है, जितनी भी चीजें हैं ना मेरे भाई। ये अब आपको पता है कि मार्केट ऊपर की टारगेट तो अचीव हो ही जाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टारगेट यहाँ पर अचीव नहीं भी होता तो हमने ये देखना था कि आपका ये इस सेटअप ने काम किया है कि नहीं किया, ये जो कंफर्मेशन आपको मिल रही है वो सही मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये हमारा मेन मकसद था और कुछ नहीं। मैं क्या बता रहा था कि जितनी भी काम की चीजें जो एक ट्रेडर को आनी चाहिए ना, इस प्लेलिस्ट में और इस प्लेलिस्ट में सारी चीजें मौजूद है मेरे भाई। तो ये सेटअप आपके काम करेंगे। इसमें स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते स्टॉप लॉस हिट, लेकिन ये कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा बन गया, 10 में से 7-8 टिप्स तक भी आप अच्छे दिनों में हिट कर सकते हैं। अगर मार्केट चौपी चल रही है, ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है, तो 10 में से 5, 6, 7 टीपीज आपके नॉर्मली हिट होंगे। और कोई बंदा अगर चाहता है, मुझे कई बंदे कंफ्यूज होते हैं कि यार हमारे 10 में से 5-6 टीपीज बस हिट हो रहे हैं, तो ये मेरे भी बहुत अच्छी विन रेट है, ठीक है ना। आपको जो ये जो ग्लैमराइज किया जाता है, ये रियलिटी ऐसे नहीं होती। मैं हूं मेरे भाई 10 ट्रेड्स लूंगा, कभी कभी मेरे भी 10 में से 5 टीपीज हिट होते हैं और 5 ऐसे हिट हो जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, कई दिनों में मार्केट अच्छी चल रही है, ठीक है, आपके अच्छे दिन आ गए, 10 में से 8, 7, 8 टीपीज भी हिट होते हैं। लेकिन 10 में से 5 टीपी हिट हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्ट्रैटेजी में कोई मसला या कोई और इशू नहीं। आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हो। कई लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता। नेक्स्ट सैटरडे जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो इन्हीं कॉन्सेप्ट से होगा, लेकिन वो बहुत कमाल का सेटअप होगा कैंडल रेंज थ्योरी के हवाले से। पहले भी समझाया हुआ, लेकिन उसमें कुछ एडवांस चीजें मैंने ऐड की हैं, और ये सेटअप भी साथ इंक्लूड होगा। बड़े कमाल के रिजल्ट्स उसके भी आते हैं। अब मसला ये कि ये एक सेटअप आपको हर जगह नहीं मिलेगा, साथ और भी सेटअप्स और ट्रेड प्लान्स आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। यानी कि हर बार आपको ऑर्डर फ्लो पे ट्रेड मिल रही है, ऑर्डर फ्लो के अंदर ट्रेड अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है। अब ऑर्डर फ्लो के अंदर अगर सीटीआर का सेटअप आपका बन जाए, और भी अच्छी कंफर्मेशन मिल जाएगी।